आज कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो गई थी, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज वीडियो बनाते हैं। Namaste people, welcome back to my channel. Many of you were asking about one thing कि how was your experience in donating the blood and what all the things you faced, and एक story time भी था जो मैंने short में पूछा था, सुना या फिर नहीं. So many of you were asking कि क्या था. So yeah, here I am going to share my experience of first time donating my blood. So शुरुआत से शुरू करते हैं कैसे क्या हुआ. So if you might know, मतलब मैंने तो कभी ऐसे बोला है नहीं, but I am a member of a civil defense group. अगर किसी को पता है तो ठीक है, वरना मतलब ठीक है. It's actually a NGO type of a group. Civil defense नाम से समझ में आ रहा है, आप जा सकते हो वहाँ पे, आप रजिस्टर करवा सकते हो. तो मैं भी हूँ क्योंकि my father is also there. तो मैं उसमें एक पार्ट थी. तो फिर पापा ने मुझे बोला कि देखो यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है. तो मुझे पहले भी पापा बता चुके थे कि ब्लड ऐसा चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं, अभी छोटी हूँ मैं, कैसे ब्लड डोनेट करूँगी. तो ये सब था. बट आफ्टर आई टर्न 18 फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ब्लड तो देना चाहिए, देखते कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग ऑफ दैट डे. शुरुआत में ही पापा बोल दिए थे कि व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर ब्लड, प्लीज भरपूर खाना खा के जाइए, वरना फिर वो ड्रॉजीनेस और चक्कर आने के चांसेस 110% है. मैं एकदम मस्त खाई वाई. वैसे उसके शॉर्ट्स आएगा अभी. एक्चुअली मैं अच्छे से एकदम खाना वाना खा के खाई थी, एकदम पेट पूरा भरा हुआ था. सो अगर तुम लोगों ने कॉलेज वाला व्लॉग देखा है ना, वो रैंडम शॉर्ट्स मिनी व्लॉग वाला, सो यू नो मैं बस फ्रूट खा के जाती हूँ क्योंकि समय एकदम नहीं मिलता सुबह. लेकिन उस दिन मैं जल्दी उठी थी कि आई वांट टू हैव माय ब्रेकफास्ट टुडे, वरना फिर पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा. सो आई जस्ट एट अच्छे से. फिर आई वेंट माई कॉलेज एंड फिर कॉलेज से लगभग 1-2 घंटे में मैं पहुंच गई जहाँ पे वो कैंप लगा था. सो आई जस्ट वेंट देयर. तो पापा ऑलरेडी थे, मतलब पूरी ग्रुप वहीं पे थी. सो ही एक्चुअली फिल्ड माई फॉर्म. बस मुझे जाके वो तो साइन वाइन और कुछ क्वेश्चन उससे पूछना था. तो पहले जिसमें मुझे साइन करना था, तो वो जो लेडी थी वो पूछी कि वही कुछ कॉमन क्वेश्चन ही थे फीमेल्स के लिए. पहले तो पूछी कि पीरियड्स तो नहीं है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड उसके बाद कुछ ऐसा अब दवाई ववाई लेती हैं कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है. कि अच्छा कभी रेबीज तो नहीं हुआ है कि नहीं, वो भी नहीं हुआ है कि ओके ठीक है. और कुछ बस इतना ही पूछना था, मतलब जो उनको लगा कि पूछना चाहिए ब्लड देते वक्त. शी आस्क्ड. उसके बाद फिर वो बोले कि ठीक है आप साइन कर दीजिए. सो आई साइन देयर. उसके बाद फिर से मुझे उस साइड एक और लेडी डॉक्टर थी, मतलब वो शायद इंटर्न ही थी ऐसा कुछ, मतलब देख के तो डॉक्टर ही थी, लेकिन वो पढ़ाई वाली में जो PG के डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे गई मैं. फिर वो भी चेकअप की. उनको एक्चुअली काम मिला था चेकअप के लिए. तो पहले मेरा वेट हुआ, उसके बाद फिर वो हाइट पूछी. फिर एक इंसिडेंट हुआ था जब हम दोनों हंस रहे थे, आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा. सो वे शी आस्क्ड कि मतलब वहाँ पे भी वो जो लेडी डॉक्टर थी वो पूछी कि आपको रेबीज तो कभी कभी कुत्ता नहीं काटा है ना. तो उनकी नहीं. और यहाँ पे भी कभी कुत्ता तो नहीं काटा है ना. उसके बोले नहीं, कभी कुत्ता नहीं काटा है. तो वो भी हंसती एकदम. सो दिस वाज एक्चुअली द इंसिडेंट कि क्या कुत्ता काटा है, सबको कुत्ता काटा है. सो इट वाज लाइक दैट. उसके बाद फिर वो और कुछ क्वेश्चन पूछी और बाकी सब तो जनरल था. उसके बाद फिर वो बीपी चेक वेक की. और उस समय एक्चुअली मैं कॉलेज से ही आई थी, तो थोड़ा अप डाउन चल रहा था बीपी में. तो वो खुद ही बोलती कि एक्चुअली आप ट्रैवल करके आई है ना, तो वो वैसा होता है, बाकी सब नॉर्मल है, आप चले जाइए, आप डोनेट कर सकते. तो आफ्टर दैट आई वेंट टू दैट रूम वेयर एक्चुअली ब्लड सिस्टम सब वहाँ पे था. तो मैं गई. फिर वहाँ पे भी सब नाम वाम लिखा कि कौन क्या है नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे सर्टिफिकेट भी मिलना था, तो इसीलिए. सो आई रजिस्टर्ड देयर. एंड फिर मुझे वो बैग मिला जहाँ पे वो ब्लड कंटेन करना था. एंड फिर वो फॉर्म कुछ तो था कि मतलब पहले तो ब्लड ग्रुप नेम वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्चुअली में क्या है नहीं है. तो वो अपना वो उधर सब संभाल लिए. उसके बाद फिर बेड पे मैं लेटी. एंड सब लोग इफ यू इमेजिन कि यहाँ पे एक बेड है, सब लोग अगर इस साइड मुँह करके सोए थे, फिर उन लोग के लेफ्ट हैंड साइड से ब्लड निकाला गया था. तो मैं देख रही थी क्योंकि ये तो जनरल है, मैं वैसे ही लेट जाती हूँ. फिर मैं लेटी. लेडी डॉक्टर है, देख रही नस कहाँ है, नहीं मिला. वो बांधने वाला कुछ था, वो ब्लैक कलर का जो बैंडेज है वो की एकदम पूरा कस के बांधने. क्या ये कितना दर्द कर रहा था. और फिर बैठ के खोज रही है. उनको एकदम नहीं मिला वेंस जहाँ से निकाला था. फिर बोली वो वाला हाथ दो, ये वाला हाथ. तो यहाँ पे भी उनको एकदम नहीं मिल रहा है. तो फिर उधर से एक और मेल डॉक्टर थे, उनको बुलाई. इनका तो वेंस ही नहीं मिल रहा है, ओके क्या चल रहा है. तो फिर वो खुद आए, बोले एकदम नहीं मिला कि नहीं. तो सब लोग ऐसे लेटे हुए, ऐसे लेटी हुई हूँ. तो फिर जाके उनको
मेरे राइट वाले हैंड पे वेंस मिला वो मेल डॉक्टर को। वो भी क्या यार, एक इतना पतला सा, मतलब वो पाइप पाइप जैसा नहीं होता है वैसा, उसको बांध के एकदम मिला दो। मतलब कितना दर्द कर रहा था कि क्या चलो मैं कुछ डिफरेंट हो गया। मतलब नॉर्मल से बस सब लोग को यहाँ से बस एक ब्लैक बेल्ट से बांधा और फिर निकाल लिया। मेरा पता नहीं क्या क्या सब घूम रहे थे इधर उधर, इसके वेंस ही नहीं मिल रहा, इसके वेंस नहीं मिल रहा है। बोले क्या चल रहा है ये। तो आफ्टर सर्चिंग ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, उनको वेंस मिला। फिर वहाँ पे वो आए और फिर मुझे जो बैग मिला था उसमें वो निडल था, तो वो एकदम खोले और फिर यहाँ पे एकदम, यहाँ पे अभी भी है अगर आपको दिख रहा, यहाँ पे वो इंजेक्ट किए। एंड फिर यार मतलब जो नॉर्मल जो निडल्स होते हैं ना उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसे नहीं कि इंजेक्शन लगाना मैं रोऊंगी, मुझे डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो वाला जो इंजेक्शन का जो निडल था ना बहुत थिक था वो एक्चुअली में, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड जाना है तो उसके लिए तो होना था। तो लगा हमको। तो उसके बाद फिर जैसे बस वो डाले उधर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया और फिर एकदम मतलब मैं पहले भी वीडियोस देखी, सबकी ना पैनिक हो जाती, लेकिन मुझे लग रहा था ओ अच्छा। मैं सबसे हंस खेल के बात कर रही थी, 2-4 वहाँ पे और फीमेल ग्रुप्स थी वहाँ पे मेंबर, मैं उन्हीं लोग से बात कर रही थी। एंड फिर मेरा भाई भी उधर ही था, तो मैं हंस खेल के एकदम बात कर रही थी नॉर्मल। जब पूरा बैग भर गया वो लेके चले गए, फिर वो कॉटन से और कुछ एक लिक्विड था उससे रब किया गया यहाँ पे, बोला गया कि आप ऐसे करके रहिए क्योंकि फिर वो नहीं तो फिर ब्लड निकल रहा। तब उसके बाद मैं ऐसे बैठी हुई थी, फिर उधर से स्नैक्स आना था क्योंकि वो एक ग्रुप लोग अरेंज किए थे, क्योंकि उसके बाद आपके बॉडी में थोड़ा सा डिफिशिएंसी टाइप का आ जाता है। फिर वो जूस दिए, वो एक्चुअली मिक्स जूस था एंड फिर बनाना, एप्पल एंड अ बिस्किट, बहुत मस्त स्नैक्स था। सो मैं वहाँ पे बैठ के खा ही रही थी, मैं जूस पी रही थी, तो अजीब सा लगने लगा। मतलब पेट में जैसे कभी कभी अजीब सा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप अगर ट्रैवल करते तो उस टाइप का, या फिर कभी आपको उल्टी जैसा फील होता है तो उसके पहले जब पेट पे अजीब सा एकदम लगने लगा एकदम। मतलब मेरा हेड इट वाज लाइक क्या चल रहा है ये। मेरे पापा उधर ही थे, आई टोल्ड हिम कि क्या है ये, मतलब तुम रिलैक्स करो, कहीं नहीं जाना है, बैठ के पियो, आराम से पियो, खाओ, बैठी रहो। लेकिन फिर भी हम आई कॉन्ट ड्रिंक इवन, इतना अजीब सा लग रहा था। बट फाइनली आई वॉज एक्चुअली डन। तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आए थे, तो फिर मुझे बोला गया कि आप उस वाले बेड पे चले जाए क्योंकि यहाँ पे फिर अभी पेशेंट आएंगे, फिर उनका भी निकालना पड़ेगा ब्लड। तो फिर मैं उधर जा रही थी, अजीब सा एकदम लगने लगा, मतलब चक्कर नहीं आ रहा था, बहुत थोड़ा सा अजीब था यार, मतलब अजीब था। आई कॉन्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो उसके बाद फिर मैं गई उस वाले में और फिर तब तक मैं ऐसे ही थी क्योंकि उधर वो ब्लड। तो फिर सारे जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो बोले कि निकाल दो, अब सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। मैं जैसे ही निकाली, अब जहाँ पे वो निडल था वहाँ से ब्लड अभी भी नहीं रुका था, वहाँ से ब्लड और आ रहा था। तो फिर मुझे वो दिया गया, फिर मैं बैठी रही, फिर वो वाला स्टार्ट हुआ। चक्कर भी नहीं, चक्कर एकदम नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस मैं गिर जाऊंगी, लेकिन वो चक्कर वाला फील नहीं था, बहुत अच्छी फीलिंग था। तो पेट में भी कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब 15 से 20 मिनट बाद मेरा वहाँ से ब्लड रुकना स्टार्ट, एंड इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अजीब था एक्चुअली। बहुत सारे लोग वहाँ पे चिढ़ा भी रहे थे, मतलब जो सीनियर मोस्ट, यार इसका तो 2-2 यूनिट ब्लड निकल गया। पहले हम देखे ऐसे लेके, फिर हम देखे ऐसे 2-2 यूनिट ब्लड निकल गया। पूरे हॉस्पिटल में सब लोग बोल रहे अरे इसका 2-2 ब्लड निकला है, बहुत खून है इसके पास। एंड आफ्टर दैट फिर वो सर्टिफिकेट मिला एंड बहुत अच्छा लगा जब सर्टिफिकेट मिला कि ओ माय गॉड, मतलब मैं ब्लड फर्स्ट टाइम डोनेट किया। इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड एक्चुअली ब्लड डोनेट करने से ना आपको बहुत सारे फायदे हैं, मुझे ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ आपका जो ओल्ड ब्लड है वो निकलेगा, फिर आपका न्यू ब्लड प्रोसेस होगा, तो वो एक टाइप का होता है ना कि न्यू जनरेशन ऑफ ब्लड। तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये एक्चुअली वेट लॉस में भी वो करता है। तो अब ऐसा भी बात नहीं है कि वेट लॉस है तो सारा खून निकालते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो मतलब महीने के ब्रेक्स में आपको खून डोनेट करना चाहिए। एंड मेरे मानो तो इफ़ यू हैवंट डू इट, डोनेट, हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स टू। एंड या दिस वॉज इट। यहीं पे मेरा स्टोरी टाइम खत्म होता है। सच बताओ ना तो अगर 5 में से मुझे रेटिंग देना पड़ेगा ना तो इट विल बी 4.5। एक्सपीरियंस बहुत मस्त था। एंड वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग भी आए थे, तो उन लोग का भी ब्लड सारा सैंपल लिया गया था। तो मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली किसी को हेल्प करना, मतलब अब जब ज़रूरत होता है और किसी को ब्लड चाहिए रहता है तब तो हम लोग जाके दे देंगे, या फिर किसी को अगर अर्जेंटली चाहिए तब हम लोग जाके दे देंगे तो अच्छा लगता है।
लेकिन जो प्रिजर्व्ड ब्लड्स रहते हैं ना, जिनको चाहिए जल्दी से ब्लड लाओ, हॉस्पिटल में ब्लड नहीं है, तो उससे उस इमरजेंसी सिचुएशन से आप बचा सकते हैं। आप खुद का ब्लड डोनेट करके आप मतलब स्टॉक में रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं ब्लड खराब नहीं होने वाला, वो सब अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। तो एक इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी का तो मदद कर ही रहे हैं। प्लस आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि कैसे आप हेल्प करके दूसरों के फेस पे स्माइल ला सकते हो। इट्स रियली गुड। मतलब आप खुद का भी तो ख्याल रख ही रहे हैं, दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यार। मतलब मेरी मानो, प्लीज डोनेट योर ब्लड। लाइफ में एक बार तो सब कुछ करना चाहिए, तो ये भी ट्राई करके देख लो। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, बस अच्छे से खा के जाना। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वेरी गुड। मुझे एकदम कुछ नहीं हुआ था, बस वो फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा तो वो होना ही था। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। सो दिस वाज इट एंड आई होप यू लाइक दिस स्टोरी टाइम। एंड बहुत ज़्यादा बकबक की हूँ मैं। एंड या डू टेल मी कि आप लोगों ने कभी ब्लड डोनेट किया है कि नहीं, एंड डू शेयर एक्सपीरियंस टू, सो दैट अदर्स माइट गेट अ मोटिवेशन कि यार इस बार मैं भी ब्लड डोनेट करूँगी। एंड जो मेडिकल वाले हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग, मतलब मेरी फ्रेंड भी है अगर तुमने कभी ब्लड नहीं दिया, जाओ या जाके दो। तुम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो, जाओ जाके दो। मैं तो एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, फिर भी जाके दी हूँ यार, मतलब समझ रहे हो। Okay, so yeah, this was it for the video. Thank you so much for watching, and yeah, I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care, and try to donate blood.